क्या आप सबने कभी किसी छलावा की स्टोरी सुनी है? एंड अगर नहीं सुनी है तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग छलावा के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि छलावा अक्सर एज़ अ गाँव में होते हैं एंड शहरों में भी पाए जाते हैं सुनसान एरियाज़ में। तो आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा छलावा के बारे में, एंड जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं आज जा रही हूँ बताने। तो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ जिज्ञासा। एंड आप लोग कैसे हो? सो ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो कान में ईयरफोन्स लगा लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है कि दो बहनें रहती हैं एंड इन दोनों बहनों का हम लोग नाम रख देते हैं सीता एंड गीता। ये दोनों बहनें एक साथ रहती हैं। सीता जो होती है वो बड़ी बहन होती है एंड जो गीता होती है वो छोटी बहन होती है। एंड ये दोनों बहनें सिंगल एक हाउस में रह रही होती हैं एंड ये यहाँ पे नहीं रह रही होती, ये बाहर कहीं रह रही होती हैं। आउट ऑफ स्टेट ये लोग रह रही होती हैं मम्मी पापा से कट ऑफ करके, बिकॉज जो उनके मम्मी पापा थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी एंड वो लोग बाहर चले गए अपना कमाने खाने, लाइक वो लोग जॉब करते थे एंड पढ़ाई करते थे। तो जो बड़ी सिस्टर थी सीता, वो पढ़ाई करती थी, साथ में वो जॉब करती थी एंड उसकी इतनी इनकम तो थी ही कि वो कहीं और दूसरा अपना सेट कर पाए, सेट करने इन द सेंस कि वो दूसरा घर ले पाए एंड सेट कर पाए, उसकी इतनी इनकम तो थी। एंड आई होप आप लोग समझ सकते हो कि कितनी फिर हो सकती है। एंड गीता का भी यही हाल था कि वो पढ़ाई करती थी अपनी, देन वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो होता क्या है, जो सीता होती है वो बड़ी सिस्टर होती है, मैंने आपको बताया, एंड गीता छोटी सिस्टर होती है। तो सीता जो है उससे बाहर जाना होता है, वो जहाँ पे रह रही होती है उससे वहाँ से भी बाहर जाना होता है अपनी सिस्टर से दूर, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, अपनी डिग्री वगैरह लेने के लिए। तो सीता डिसाइड करती है कि मुझे बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो तू अकेले रहे और अपना ख्याल रख, और जैसे तू अपना जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, वो अपना कंटिन्यू रखना मेरे जाने के बाद। तो गीता रेडी हो जाती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रह लूँगी, आप अपना अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करिए। तो अब क्या होता है आगे, ये दोनों लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग आपस में टाइम स्पेंड किया जाए अच्छा सा, क्योंकि ऐसे तो ये लोग काम में बिज़ी होते हैं, जॉब में बिज़ी होते हैं, पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। और अब क्या होना है कि जो सीता है उसे बाहर जाना है, तो अब तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि दोनों बहनें आपस में अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो गीता और सीता दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम दोनों लोग जाते हैं घूमने। घूमने इन द सेंस कि आइसक्रीम जाते हैं खाने, एंड वहाँ ऐसे जब हम लोग वॉक करते करते जाएंगे तो हम लोग की बातें भी हो जाएंगी। सो ये लोग डिसाइड करते हैं, दोनों लोग एग्री होते हैं। तो ये लोग रात में ऐसे जाते हैं एंड रात को शायद 11:30 बज रही होती है, और वो सुनसान सा ऐसे रास्ता होता है, एकदम किनारे किनारे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, सुनसान सा वो रास्ता था। एंड ये लोग जहाँ इन लोगों का घर था वो भी बहुत सी सुनसान जगह पे था और सिटी के आउटस्कर्ट्स में था। एंड ये भी जो ये लोग जहाँ जहाँ जा रही थी ये भी काफ़ी दूर था, और ये कह लो कि वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं कह सकते, बिकॉज ये लोग वॉक करके तो जा रही थी, लेकिन वो दूर था, फिर भी वो दूर था। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर वॉक करते करते इतनी दूर जाएंगे तो हम लोग की बातें बहुत अच्छी खासी हो जाएंगी एंड हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये लोग जाते हैं अपना, और ये लोग अपना घर का गेट बंद करते हैं, ताला मारते हैं एंड फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर वो लोग वापस में बात करते हैं। तो सीता कहती है कि तू मेरे बिना रह लेगी, एक काम करियो, तू किसी अपने फ्रेंड को बुला लियो और अपने साथ रख लेना, आराम से उसके साथ रहना, या तो किसी को बुला ले जो तू तू जिसको जानती है, जिस पे तुझे ट्रस्ट हो, तो उसके साथ रहे, अकेले तो नहीं रह पाएगी। तो गीता कहती नहीं दीदी, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले रह लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बातें हो रही थी, देन फिर ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। सीता कहती है कि तुझे तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत थी, अब पता नहीं तू कैसे रह पाएगी मेरे बिना। तो गीता कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ने जा रहे हो और मैं रह लूँगी, कोशिश करूँगी आपसे बात करते करते रह लूँगी, कॉल पे आपसे बात कर लूँगी, जब मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं वीडियो कॉल कर लूँगी। तो वो लोग एग्री होते हैं और वो लोग यही सब बातें करते करते पहुँच जाते हैं आइसक्रीम शॉप पे। देन वो लोग आइसक्रीम लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, खाते 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 ऐसे वॉक करते करते फिर आ रहे थे अपने घर की तरफ। फिर वो अपने घर की तरफ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे अपने रूम में जाते हैं, देन वो लोग अपना लेट जाते हैं, सो जाते हैं, बात करते करते कुछ ऐसे बात होती रहती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सीता अपना बैग पैक करती है, अपना वहाँ जाने के लिए, जहाँ उसे बाहर जाना होता है पढ़ाई के लिए, वो अपना बैग पैक करती है, फिर वो वहाँ पे निकल जाती है। फिर वहाँ पे निकलने के बाद अब बताती हूँ, अब इसे ध्यान से सुनना क्या होता है। वहाँ पे निकलने के बाद शाम के टाइम में क्या होता है
गीता के पास यानी उसकी छोटी सिस्टर के पास कॉल आता है, उसकी दीदी का, उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है और वो कॉल उठाती है, वीडियो कॉल होती है। तो फिर गीता सोच सोच में पड़ जाती है कि यार इतनी मतलब शाम में ऐसे फ़ोन करे दीदी, और वो भी मैं उन्होंने मुझे नॉर्मल कॉल करके भी नहीं बताया कि मैं वीडियो कॉल करूँगी, वो अचानक से ऐसे वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? और क्योंकि वो कभी करती नहीं है बिना बताए, है ना? वो नॉर्मल कॉल पहले करके कहती है, गीता पहले नॉर्मल कॉल कर सॉरी जो उसकी बड़ी सिस्टर है, वो पहले नॉर्मल कॉल करती है, देन वो कहती है कि मैं वीडियो कॉल करूँगी, तब वो करती है। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि उसने वीडियो कॉल कर ली डायरेक्ट। तो गीता फ़ोन उठाती है, देन देखती है कि वहाँ पे स्क्रीन पूरा ब्लैक-ब्लैक हो रही है और कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा और आवाज़ आ रही है ऐसे ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या करके अजीब-सी एकदम क्रीपी सी आवाज़ आ रही है। तो वो फ़ोन को कट कर देती है। देन उसके बाद फिर वही सेम कॉल आती है दीदी की तरफ से और फिर ऐसे आवाज़ आती है। तो वो ऐसे फिर देखती है, फिर से सेम आवाज़ आ रही होती है, सेम स्क्रीन ब्लैक हो रही होती है, तो वो कट कर देती है। ऐसा लगभग 5-6 बार होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये दीदी को कॉल करती है, कॉल बैक करती है, फिर उसकी दीदी फ़ोन उठाती है और ये दीदी को कहती है, "क्या दीदी आपका नेटवर्क वगैरह चल नहीं रहा है, आप मुझे वीडियो कॉल कर रहे हो और नेटवर्क चल नहीं रहा है, एकदम पूरी स्क्रीन ब्लैक हो रही है, मैं क्या करूँ? आपसे बात नहीं हो पा रही, इसलिए आप नॉर्मल वॉइस कॉल पे बात कर लो।" तो उसकी दीदी कहती है, "गीता मैंने तो बिल्कुल कॉल नहीं की तुम्हें और तूने ही उल्टा मुझे भी कॉल किया।" तो फिर वो कहती है गीता कहती है कि दीदी आप मज़ाक मत करो, अब इतनी टाइम मज़ाक मत करो और आपने कॉल की थी, मेरे पास कॉल डिटेल्स भी पड़ी हुई हैं। तो फिर वो कहती है सीता कहती है कि नहीं सच में मैंने कोई भी कॉल नहीं की तुम्हें। तो फिर सीता को थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम छलावा का हो सकता है। उसे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो सकता है, भाई मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है मेरे आस-पास कोई ना हो, अगर लाइट चली गई ना, मैं तो गई। तो अभी क्या होता है, तो वो लोग ऐसे बताते हैं, वो लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं कि कॉल आखिर किसने की थी? अगर दीदी ने नहीं की तो? दीदी के ही नंबर से कॉल आई, दीदी के फ़ोन से कॉल आई। तो अभी क्या होता है, ये लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, पहले तो मतलब ऐसे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, देन ये लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ये गीता सो रही होती है, यानी इसकी छोटी बहन सो रही होती है और वहाँ गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, ऐसे गेट पे नॉक होता है। फिर वहाँ से उसकी दीदी की आवाज़ आती है, कहती है, "गीता कहाँ है? तू दरवाज़ा खोल, मैं आ गई, तू दरवाज़ा खोल।" वो दरवाज़ा खोलने जाती है, वो गेट जैसे ही खोलती है वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो वो ऐसे आगे बढ़ के इंसान देखता नहीं कि हाँ, दीदी मज़ाक कर रही होंगी, तो उसने भी ऐसे देखा, पर वहाँ पे कोई नहीं था। फिर अभी क्या होता है, ये अपना गेट बंद करके अंदर आ जाती है, सोचती है कि हो सकता है ऐसे ही मेरा कोई वहम वगैरह हो, मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। हो सकता है दीदी दीदी की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सो मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब क्या होता है, ये फिर से ऐसा होता है, फिर से ये सेम चीज़ होती है, जैसे वो लेटती है, फिर उससे ऐसी आवाज़ आती है कि गीता तू कहाँ है? मैं आ गई। ऐसे करके आवाज़ आती है कि मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने दे। बार-बार ये आवाज़ आ रही होती है। तो ये सेम थिंग अपनी दीदी को कॉल करती है और शेयर करती है कि दीदी कि गेट पे आपकी आवाज़ आ रही थी और पता नहीं आप कहाँ पे, मुझे सच-सच बताओ। तो दीदी कहती है मैं तो यहीं पे हूँ, मैं वहाँ तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तुम चाहो तो वीडियो कॉल करके देख सकती हो। तो देन गीता वीडियो कॉल करती है अपनी दीदी को, देखती है कि वो तो वहीं पे है। तो यहाँ आखिर ये गेट नॉक कौन कर रहा था? दीदी की आवाज़ में कौन कर रहा था कि मुझे अंदर आने दे, मैं आ गई हूँ? कौन ऐसा कर रहा था? तो गीता थोड़ी-सी तब उस टाइम पे ये डर जाती है। तो फिर जब ये लोग सीता एंड गीता जब कॉल पे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो सीता कहती है कि देख ये सब चीज़ें छलावा कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता है। छलावा क्या करता है ना, छलावे की स्टोरी बताती हूँ मैं, वो करता क्या आखिर, वो किसी अपने के वेशभूषा में रहेगा, सेम समझ लो, बाई चांस मुझे फिर भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, समझ लो मैं छलावा हूँ, ठीक है? तो मेरे जैसी एक और जिज्ञासा रियल वाली वो कहीं पे है, ठीक है? कहीं पे है इन द सेंस समझ लो लाइब्रेरी गई है और मैं छलावा हूँ और मेरी सेम ड्रेस यही उसका पूरा गेटअप मैंने ले रखा है, उसकी पूरी शक्ल मैंने ले रखी है एंड सब कुछ, उसका आवाज़ भी पूरी मैच हो रही है, सब कुछ उसका जानती हूँ बैकग्राउंड, तो उसे कहते हैं छलावा। सेम इंसान पूरा मैच होगा, आप डिफ़रेंस नहीं समझ पाओगे दोनों के बीच कि कौन रियल है, कौन छलावा है, ऐसा होता है। तो वही उसकी दीदी सेम थिंग यही बोलती है कि ये छलावा का काम हो सकता है, तू थोड़ा बच के रहना एंड उसे बिल्कुल चांस ना देना, क्योंकि वो तेरा चांस मांग रहा है। वो जैसे बोल रहा है कि मैं अंदर
मुझे अंदर आना है, दरवाज़ा खोलो, वैसे गेट नॉक जैसे कर रहा है मेरी आवाज़ में एंड मेरा ही सब कुछ बोल रहा है और तू समझ रही कि तेरी दीदी है, लेकिन तेरी दीदी नहीं, तेरी दीदी तो यहाँ है, तूने तो देख लिया आखिर। तो एक काम करना, अब उसे बिल्कुल भी चांस मत देना। अगर वो ऐसे कहती है कि तू गेट खोल, मैं आ गई हूँ, तो बिल्कुल भी गेट मत खोलना। तो वो थोड़ा-सा कहती है, फिर गीता कहने लगती है, क्या दीदी ये सब कुछ नहीं होता है और ये सब छोड़ो, जाने दो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर यही सेम चीज़ होती है और यहाँ तक कि कॉल भी वही जैसे सेम आती है कि कॉल आती है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, चूँ चैम ऐसे करके आवाज़ आ रही है। तो ऐसे ही सेम आवाज़ आती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। गीता उस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो अब एक चीज़ सोच लेती है कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया, छलावा मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलना है, तो मैं बाहर कैसे निकलूँ? तो वो सोचती है, एक काम करती हूँ, मैं सारा बैग वैग पैक करती हूँ एंड देन मैं निकल जाती हूँ, कहीं और शिफ्ट हो जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना बिल्कुल भी। तो क्या करती है, अपना जो इमरजेंसी वाला जो बैग होता है, जल्दी से आप उसमें पैक कर लो जो भी सामान पैक करना हो, अपनी यूज़फुल चीज़ें, तो जल्दी से उसमें कुछ कपड़े डालती है और इसमें सब अपना जो भी इसका यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो उस बैग में डालती है, पैक कर रही होती है। तब उसके बाद में फिर आवाज़ ऐसे आती है, गेट नॉक कर रहे होते हैं कि मैं तुझे जाने नहीं दूँगी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? ऐसे मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। भाई साहब, उसके एकदम समझ लो उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है सब सुन के। भाई अगर रियल में, अगर सपोज़ करो, भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर सोच लो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो और आप घर पे अकेले हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? क्या कर सकते हो? कोई चांस बचा? एंड आपका घर एकदम सुनसान एरिया में, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आवाज़ दोगे, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो वो फिर भी पैक कर रही होती है, देन वो सोच रही होती है माइंड में कि यार मेरा कोई ऐसा फ्रेंड होता कि जिससे मैं सारा सामान उठवा लूँ कि जल्दी जल्दी से तू लेके चल और मैं भी फिर चली आऊँ। तो वो क्या करती है, किसी अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, कोई हेल्दी सा फ्रेंड होगा, उसे कॉल करती है और एंड उसे सब कुछ स्टोरी बताती है कि ऐसा ऐसा चीज़ें चल रही हैं इतने दिनों से। तो उसका फ्रेंड क्या करता है, आता है एंड जो सामान वामान वो पैक कर रही होती है, वो सामान पैक करके ऐसे वो ले जाने की कोशिश करता है। देन बार बार वही आवाज़ आ रही होती है उसकी दीदी की कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू क्यों जा रही है मुझे छोड़ के, और मैं तो आ गई हूँ ना, तो क्यों जा रही है। बार बार उसका फिर ध्यान उन चीज़ों में डाइवर्ट हो रहा था कि सच में इसकी दीदी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा। वो किसी तरीके से उस घर से बाहर निकली, देन वो अपने फ्रेंड के ही पास वाले घर में वो शिफ्ट हो गई। एंड जब से वो पास वाले घर में शिफ्ट हो गई, तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई ये कितनी, मुझे पता है आपको पता नहीं डरावनी लगी कि नहीं लगी, लेकिन मुझे बोलने में ही इतनी डरावनी लगती है। एंड कंपेयर टू जो नॉर्मल पैरानॉर्मल स्टोरी होती हैं, जो पैरानॉर्मल्स होती है, घोस्ट वाली स्टोरी होती है, उनसे कई गुना ज़्यादा मुझे डर लगता है छलावा से। तो गाइस ध्यान रखना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं कि ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो। और ऐसा आपको लग रहा हो कि ऐसी चीज़ें कि हो रही है, जैसे उसका क्या था कि उसकी दीदी बाहर थी, उसे ऐसा लगा कि उसकी दीदी यहीं पे है और वो उसके साथ प्रैंक कर रही हैं, प्रैंक कॉल कर रही हैं, उसे कॉल कर रही हैं, लेकिन उस पर पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, कुछ भी वो बोल नहीं रही, आवाज़ ऐसी पता नहीं क्या करके ऐसे से आ रही थी। तो उसने तो ऐसे रियल सोच लिया। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो, तो आप उसे बिल्कुल रियल मत समझना एंड उसे समझ लेना कि वो छलावा हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन बस बी अवेयर, आप इन चीज़ों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अवेयर हो, बस बाकी और क्या ही करना है। एंड ऐसा भगवान ना करे किसी की लाइफ में हो। सो गाइस, ठीक है, आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी है, तो मुझे बिल्कुल मेरे जीमेल पे भेजना। मेरा जीमेल मेरा मेरा जीमेल मेरे यूट्यूब के बायो में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट करके मुझे स्टोरी भेज सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरा चैनल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, स्टोरी सुन रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। भाई इतने दिन से हम जो भी स्टोरी डाल रहे हैं ना, उसमें 8 व्यूज़, 9 व्यूज़, 2 व्यूज़ ऐसे करके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं है, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़े, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब तो व्यूज़ आएंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।